Today we are going to start with chapter number 25, limits and continuity. First of all, we have to consider the function f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1. You can see that the function f of x is not defined at x is equal to 1 as x minus 1 is in the denominator. यहाँ पे x minus 1 is equal to x minus 1 अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो x minus 1 is equal to 0. Therefore x minus 1 उधर जाएगा तो plus 1, x is equal to plus 1. उसको as a minus 1 in the denominator में दिया गया है, तो भी यहाँ पे f of x is equal to 1 नहीं इधर लिखा नहीं है. Take the value of x very nearly equal to but not equal to 1. यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेनी है. नियरली इक्वल टू मतलब 1 के नज़दीक कोई 1 से नज़दीक की कोई लेनी है वैल्यू, ओके, और 1 नहीं लेनी है. Given in the table below, in this case x minus 1 is not equal to 0 as x is not equal to 1. Okay, x को 1 नहीं लेना है, x की वैल्यू. We can write f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1, a square minus b square, which means a plus b or a minus b upon x minus 1 is equal to x plus 1. Because x minus 1 is not equal to 0, and so division by x minus 1 is possible. Table 1, x की वैल्यू अगर 0.5 हो तो f of x is equal to 1.5, x की वैल्यू 0.6 हो तो 1.5, 0.7 हो तो 1.7, and so therefore 0.999 तो 1.999. क्यों? यहाँ पे हमें एक से एक नहीं लेनी है पर एक से कम वैल्यू लेनी है, ठीक है. और टेबल में 1.9 तो 2.9, 1.8 तो 2.8, and so therefore 1.0001, 2.0001. In the above table, you can see that as x gets closer to 1, the corresponding value of f of x also gets closer to 2. यहाँ हमने देखा कि अगर जो x की वैल्यू है वो 1 से नज़दीक जा रही है, के 1 से नज़दीक में आ रही है. यहाँ पे अगर एक बार हम लोग फाइंड करें तो यहाँ पे ये है ये 1 और ये जो दूसरा है ये है यहाँ पे 2, 1 और 2. तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 के जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे ही f of x की वैल्यू 2 से नज़दीक आ रही है, ठीक है. Let us consider another function f of x is equal to 2x. Here we are interested to see its behavior near the point 1 and at x is equal to 1. फिर से उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन f of x is equal to 2x हमें प्रेडिक्ट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि उसका बिहेवियर x is equal to 1 अगर हम डालते हैं तो उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो क्या रिस्पॉन्ड देता है. Point 1 and at x is equal to 1. We find that as x gets near to 1, the corresponding value of f of x gets closer to 2. At x is equal to 1 and the value of f of x is also 2. So from the above finding, what more can we say about the behavior of the function near x is equal to 2 and at x is equal to 2. In this lesson, we propose to study the behavior of a function near and at a particular point where the function may or may not be defined. इस लेसन में हमें जो फंक्शन है वो पर्टिकुलर कोई पॉइंट या उसके नज़दीक जाने वाले कोई एरिया से हमें फाइंड करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो फंक्शन हमें डिफाइंड उसका फंक्शन की वैल्यू में फाइंड हो सकती है या नहीं फाइंड हो सकती, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो है आफ्टर स्टडीइंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन. कोई भी फंक्शन की हमको लिमिट दिख रही है तो वो लिमिट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. हियर स्टैंडर्ड लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन, स्टैंडर्ड लिमिट्स हम फाइंड कर सकते हैं फंक्शन की. इवैल्यूएट लिमिट यूजिंग डिफरेंट मेथड एंड स्टैंडर्ड लिमिट्स. जो लिमिट्स का जो इक्वेशन है उसको डिफरेंट मेथड से और स्टैंडर्ड लिमिट्स से हम उसको फाइंड कर सकते हैं. आगे define and interpret geometrically the continuity of a function at a point. एक सिंगल पॉइंट पे जो जियोमेट्रिकली मतलब हम लोग जो ग्राफ अंदर ड्रॉ किया उसके हिसाब से हमें ग्राफ पे कोई पॉइंट कैसा कंटिन्यूटी चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस चल ही रहा है आगे, ठीक है, वो हमें फाइंड कर सकते हैं. डिफाइन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल. इंटरवल में हमें फंक्शन फाइंड कर सकते हैं. determine the continuity or otherwise of a function at a point. अगर कोई पॉइंट पे जो अगर x एक्सिस पे है
x एक्सिस y एक्सिस, तो हम कोई पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी कंटिन्यूटी कहाँ तक जाती है, माइनस में इंफिनिटी तक या प्लस इंफिनिटी तक। डिटरमाइन द ओके state and use the theorems or continuity of function with the help of example। एग्जांपल से हम थ्योरम फाइंड करेंगे, स्टेट करेंगे। एक्सपेक्टेड बैकग्राउंड नॉलेज, हमें कौन सा फंक्शन का हमें नॉलेज होना चाहिए। ड्रॉ तो ग्राफ ऑफ फंक्शन, हमें ग्राफ फंक्शन के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस वैल्यू की हमें पता होनी चाहिए। जो इंटरवल्स है उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि इंटरवल्स में प्लस माइनस कहाँ पे है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, हमें एक्सपोनेंशियल मतलब e raised to x और लॉगरिथम मतलब लॉग का जो वैल्यूज है वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है 25.1 लिमिट्स ऑफ फंक्शन। In the introduction, we considered the function f(x) is equal to x square minus 1 upon x minus 1. We have seen that as x approaches 1, f of x approaches 2. In general, if a function f of x approaches L when x approaches a, we say that L is the limit value of f of x। हमने जो इंट्रोडक्शन में फाइंड किया कि जो फंक्शन f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1 है, तो हम उसकी जो x की वैल्यू अगर 1 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 2 के नजदीक जाती है। वैसे ही इन जनरल f of x जो वैसे ही हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि जैसे कि L f of x L है, then x approaches a, अगर x की वैल्यू a के पास जा रही है तो f of x की वैल्यू L के पास जा रही है। then L is the limiting value of f of x। उसके बाद मतलब L is a limiting value है f of x के लिए। Symbolically it is written as limit x tends to a, f of x is equal to L। Now let us find the limiting value of the function 5x minus 3 when x approaches 0, मतलब x की वैल्यू 0 तक है। For finding the limits we assign value to x from left and also from right of 0, मतलब x की वैल्यूज लेफ्ट से राइट तरफ जा रही है 0 तक, ठीक है। Then x is equal to minus 0.1, minus 0.01, minus 0.001, minus 0.0001 this। तो जो 5x minus 3 है उसकी वैल्यू minus 3.5, minus 3.05 और x की वैल्यू 0.1, 0.01, 0.001, 0.001। तो 5x minus 3x की वैल्यू minus 2.5, minus 2.95, minus 2.995, minus 2.995। It is clear from the above that the limit of 5x minus 3 as x tends to 0 is minus 3. So that limit x tends to 0 f x minus 3 is equal to minus 3. This is illustrated graphically in figure 02. Okay? अगर यहाँ पे हमें x और ये जो y है तो y is equal to f of 5x minus 3 और x की वैल्यू हमें पता है। तो जैसे जैसे कि यहाँ पे 0 से 0 के पास आ रही है तो ये माइनस में माइनस 0.1 minus 2.5 0 minus 3 then minus 0.1 minus 3.5, मतलब यहाँ पे जो वो जो y एक्सिस को जहाँ पे टच होती है वो है 0.3, so the perfect answer is -3। The method of finding limits value of function at a given point by putting the value of the variable very close to that point may not allow be convenient। हमें सिर्फ वो जो वैल्यू हम डालते हैं उससे हमें जो वैल्यू मिलती है कन्वीनियंट। ओके, we therefore need other method for calculating the limits of function as x independent variable and to finite quantity say a। यहाँ पे जो a है वो finite quantity है जो हमें आसानी से मिल सकती है। Consider an example, find limit x tends to 3 f of x where f of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3। We can solve it by the method of substitution step of which are as follow। It may be noted that f of 3 is not defined. However, in this case the limit of the step 1 we consider a value of x close to say x is equal to a plus h where h is a very small positive number clearly as x tends to a and x tends to 0 for f of x is equal to x square minus 9। यहाँ पे हमें जो x है उसकी वैल्यू a plus h हमें प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। देन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 वी राइट एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है, जो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो हमें x इज इक्वल टू 3 प्लस h फाइंड करना है, जिसकी लिमिट है h टेंड्स टू 3 एंड h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 मतलब h की अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। देन स्टेप 2 इज सिंपलीफाई f ऑफ x इज इक्वल टू f a प्लस h। फिर f ऑफ x को हमें a प्लस h में कन्वर्ट करना है। देन f ऑफ x इज इक्वल टू f 3 प्लस h, ठीक है। फिर जो 3 प्लस h है उसको हमें x की जगह वैल्यू उसको पुट करनी है। देन 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 9 अपन 3 प्लस h माइनस 3, देन h स्क्वायर प्लस 6h अपॉन h इज इक्वल टू h प्लस 6। देन पुट h इज इक्वल टू 0 एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर उसके बाद h की जगह हमें 0 डालना है, जिससे हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। देन लिमिट x टेंड्स टू 3 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 6 प्लस h as x tends to 0 h tends to 0, thus limit x tends to 3 f of x is equal to 6 plus 0, and because h tends to 0 h tends to 0 है, तो हमें h की जो वैल्यू है वहाँ पे हमें 0 डालना है। तो 6 plus 0 is equal to 6, so the by putting x is equal to 0, okay, then जो हमें function f of x as x tends to 3 is 6। Now we shall discuss other method of finding limits of different type of function. Okay, find limit x tends to 1 f of x where f of x is equal to x cube minus x square minus 1, where x is not equal to 1 x is equal to 1. Then here for x is not equal to 1 f of x is equal to x cube minus 1 upon x square minus 1। यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का जो इक्वेशन है वो है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देन x स्क्वायर माइनस 1 मतलब x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इट शोज दैट if f of x is of the form g of x upon h of x, then we may be able to solve it by the method of factors। In such case we follow the following steps। अगर यहाँ पे जो f of x है उसका जो फॉर्म है x का, तो वो g of x अपॉन h of x को, तो हमें नीचे के जो स्टेप है वैसे मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट है फंक्शन फैक्टराइज g of x एंड h of x। यहाँ पे g of x मतलब जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है। इक्वेशन से सॉल्व करते ही हमें g of x और h of x मिलेगा, मतलब उसको सॉल्व करके जो फॉर्मूला मिलेगी उसको g of x और h of x h of x कहेंगे हम, where x is not equal to 1 and x minus 1 is not equal to 0, and as such can be cancelled। Then simplify f of x is equal to f of x square plus x plus 1 upon x plus 1। Then putting the value of x we get the required limits। फिर उसके बाद x tends to 1 मतलब x is equal f of x is equal to 1 हमें डालना है, तो हमें जो आंसर मिलेगा x cube minus 1 upon x square minus 1 is equal to 1 plus 1 plus 1 upon 1 plus 1 मतलब 3/2। Also f of 1 is equal to 1 given in this case limit x tends to 1 f of x is not equal to f of 1, ठीक है। Thus the limit of a function f of x as x tends to a may be different from the value of the function in at x is not equal to x is equal to a। Now we take an example which cannot be solved by the method of substitution or method of factor। Evaluate limit x tends to 0 under root 1 plus x minus under root 1 minus x upon x। Here we do the following step। First, rotationalize the factors containing square root। Step 2, simplify it, and then step 3, put the value of x and get the required result। फिर उसके बाद हमें x की वैल्यू डालनी है और जो रिजल्ट है वो हमें जो रिजल्ट वो आसानी से मिल जाएगा। अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन x। देन जो 1 प्लस x है जो माइनस है, तो हमें प्लस के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है। जैसे कि अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, गुजराती में इसको करनी रीत बोलते हैं, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन जो यहाँ पे जो ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। देन जो आंसर यहाँ पे स्क्वायर रूट है ये कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, जैसे कि 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x, जो डिनोमिनेटर में जो रिमेन वो x इंटू
अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। उसके बाद जो यहाँ पे वो सॉल्व किया वो है प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस एक्स मतलब 2x, देन 2x अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, देन x को जो ऊपर का x है और नीचे का x दोनों x कैंसिल, जिससे वो जो इक्वेशन है वो भूल जाएगा। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0, देन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन x, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें डालनी है। मतलब अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 हमें लिमिट डालनी है तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे हमें 0 डालना है। देन 2 अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, देन 1 प्लस 1 2 by 2 मतलब 1, so the answer is 1। Next 25.2 left and right limits. You have already seen that x tends to a, x tends to a means x takes value which are very close to a, so that either the value is greater than a or less than a in case x takes only। यहाँ पे हमने देखा कि x tends to a है तो x की जो वैल्यू है वो a के नजदीक है और a से ज्यादा नहीं और a से कम भी नहीं है, ठीक है। In case x takes only those values which are less than a and very close to a, then we say x is approaches a। यहाँ पे ये केस में हमें x की जो वैल्यू है वो less than a मतलब a से कम नहीं होनी चाहिए और very close to a और a से नजदीक होनी चाहिए। वैसी वैल्यू हमें x से लेनी है। From the left we write as x tends to a minus। Similarly, if x takes to value which are greater than a and very close to a, then we say that x is approaching a। From the right and we write as x tends to a plus, मतलब अगर माइनस a से कम हमने प्रेडिक्ट किया तो हमें माइनस में लेना है और a से ज्यादा हमने ज्यादा पर a से नजदीक मतलब उसको प्रेडिक्ट करना है। कम मतलब a से नजदीक तो उसको हम a माइनस लिखना है, ठीक है। Thus, if a function f of x approaches a limit L1 as the x approaches a from left, we say that the left hand limit of f of x as x tends to a is limit 1। We denote it by writing limit x tends to a minus f of x is equal to L1, limit h tends to 0 f of a minus h is equal to limit 1 h greater than 0। Similarly, if f of x approaches the limit L2 as x approaches a from right, we say that the right hand limit of f of x as x tends to a is L2। We denote it by writing limit x tends to a plus f of x L2 or limit h tends to 0 f of a plus h is equal to L2 where h is greater than 0। Working rules: finding the right hand limits x tends to a plus f of x, सबसे उसके बाद put a x is equal to a plus h, उसके बाद find limit h tends to 0 f of a plus h, फिर उसके बाद h की जो वैल्यू उसमें 0 डालना है जिससे हमें f of x की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी। फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड जो लिमिट्स हैं उसके लिए लिमिट x tends to a minus then f of x, then put x is equal to a minus h, फिर यहाँ पे x is equal to a minus h हमें डालना है और अगर यहाँ पे प्लस हो तो a plus h डालना है। then limit h tends to 0, उसके बाद f of a minus h की वैल्यू जो है उसके अंदर h की वैल्यू डाल देनी है, ठीक है, जो भी h की वैल्यू हो। In both cases remember that h takes only positive values, okay। अगर यहाँ पे हमने राइट हैंड लिमिट्स ली या लेफ्ट हैंड लिमिट्स ली पर h की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगी, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो बताई है ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन y is equal to f of x at x is equal to 0। Consider an example. Find limit x tends to 1 f of x where f of x is equal to x square plus 5x plus 3।
देन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब ये पॉजिटिव जो राइट हैंड साइड जो राइट हैंड लिमिट्स है, मतलब f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 plus h whole square plus 5 1 plus h plus 3, then limit h tends to 0 1 plus 2h plus h square plus 5 plus 5h plus 3 5 3 8 plus 1 9, then फिर उसके बाद h tends to 0 मतलब 0 में हमें डालना है तो 0 2h मतलब 0 0 square plus 5 मतलब 0 0 यहाँ पे 0, then 1 plus 5 plus 3 is equal to 9, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट x tends to 1 minus, then f of x is equal to limit h tends to 0 1 minus h whole square plus 5 into 1 minus h plus 3, then limit x tends to 0 1 minus 2h plus h square plus 5 minus 5h plus 3, then 1 plus 5 plus 3 is equal to 9, then from 1 and 2 limit x tends to 1 plus f of x is equal to limit f of x, sorry, limit x tends to 1 minus f of x. Now consider another example. Evaluate limit x tends to 3 mod x minus 3 upon x minus 3, then here limit x tends to 3 plus then mod x minus 3 upon x minus 3, फिर यहाँ पे x की जगह अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें 3 प्लस h करना है, फिर उसको लिमिट फाइंड करनी है उसकी, फिर उसके बाद लिमिट mod h upon h is equal to limit x tends to 0 h upon h मतलब 0 h is greater than 0, so mod h is equal to h, therefore 1 h cancel मतलब 1, limit x tends to 3 minus then x minus 3 h minus 3 3 minus h minus 3 3 minus h minus 3, फिर उसको minus h upon h, यहाँ पे plus h और यहाँ पे नीचे minus h मतलब minus 1 आंसर। तो from equation 3 and 4 limit x tends to 3 plus and x minus 3 upon x minus 3 mod x minus 3 upon x minus 3 is not equal to limit x tends to 3 minus and mod x minus 3 upon x minus 3. Thus in the first example right hand limits is equal to left hand limits, whereas in the second example right hand limits is not equal to left hand limits. फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट सेकंड एग्जांपल में राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट्स, देन हेंस द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट्स मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल, मतलब राइट और लेफ्ट की जो लिमिट्स है हर बार इक्वल नहीं आती है। वी कंसीडर दैट limit x tends to 1 x square plus 5x plus 3 exists which is equal to 9, and limit x tends to 3 mod x minus 3 upon x minus 3 does not exist. Okay, 25.4 basic theorems of limits. Limit x tends to a, cx is equal to c, limit x tends to a x, c being a constant, अगर कोई भी लिमिट के साथ कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर निकाल देना, उसके बाद x का, फिर उसके बाद जो f of x है उसका जो आगे का नेक्स्ट जो स्टेप है वो करने का है। टू वेरीफाई दैट वी कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to 5 of x, we observe that in limit x tends to 5 x tends to 2 f of x, sorry 5 of x 5x 5 being a constant is not affected by the limits, अगर 5 कांस्टेंट है तो लिमिट के साथ कोई भी अफेक्ट नहीं कर रहा, जिससे 5 जो है वो लिमिट के बाहर निकल जाएगा, मतलब जो लिमिट है उसके बाहर 5 चला जाएगा। देन लिमिट x tends to 2 5x is equal to 5, limit x tends to 2x, then 5 cross 2 is equal to 10. Second is limit x tends to a g of x plus h of x plus p of x, अगर कोई भी अलग अलग प्रकार के जो अगर लिमिट हो तो उस सब लिमिट को अलग अलग ही उसका लिमिट सबसे अलग अलग ही उसका लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। ये g of x, h of x and p of x are any function, okay। 3 limit x tends to a f of x dot g of x is equal to limit x tends to a f of x limit g of x x tends to a, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी पर्टिकुलर सब के लिए अलग अलग लिमिट फाइंड करनी है। टू वेरीफाई दिस कंसीडर f of x is equal to 5x square plus 2x plus 3 and g of x is equal to x plus 2, then limit x tends to 0 f of x is equal to limit x tends to 0 5x square plus 2x plus 3, 5x square अगर हो तो 5x पर जो 5 है वो कांस्टेंट है, वो मतलब बाहर निकल जाएगा, तो उसके बाद x स्क्वायर, ओके, देन 2x का 2 वो है बाहर निकल जाएगा, then limit x tends to 0 g of x limit x tends to 0 x plus 2
then limit x plus 2 is equal to 2, then limit 5x square plus 2x plus 3, limit x tends to 0, then x plus 2 is equal to 6. Again limit x tends to 0, f of x plus g of x is equal to limit x tends to 0, 5x square plus 2x plus 3, x plus 2, limit 5x square plus 2x square plus 7x plus 6, then 5 limit बाहर निकल जाएगी तो फिर x tends to 0 0 0 0. ओके, जो आंसर है वो 6 है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. लिमिट x tends to 0, 5x square plus 2x plus 3, x plus 2, limit x tends to 0, 5x square plus 2x plus 3, limit x tends to 0, x plus 2. Then fourth one is limit x tends to a, f of x upon g of x is equal to limit x tends to a f of x upon limit x tends to a g of x. Prove that limit x tends to a g of x is not equal to 0. जो g of x है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. To verify this, consider the function. इसको हमने चेक करने के लिए जो फंक्शन है वो हमने यहाँ प्रेडिक्ट किया है, जैसे कि f of x is equal to x square plus 5x plus 6 upon x plus 2. Then limit x tends to minus 1, x square plus 5x plus 6 is equal to minus 1 square plus 5 minus 1 plus 6 is equal to 1 minus 5 plus 6 is equal to 2, and limit x tends to minus 1, x plus 2 is equal to minus 1 plus 2 is equal to 1. सिर्फ लिमिट में जो x is equal to x in x की जो वैल्यू है वही डालनी है जिससे हमें आंसर उसका मिल जाएगा. ठीक है, then 2/1 is equal to 2. ये जो दूसरा है वो भी आ गया है जिसका जो आंसर है वो 2 from equation 1 and 2. limit x tends to x tends to minus 1, then x square plus 5x plus 6 upon x plus 2 is equal to limit x tends to minus 1, x square plus 5x plus 6 upon limit x tends to minus 1, x plus 2. We have seen above that there are many ways that two given function may be combined to form a new function. बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे दो अलग-अलग फंक्शन को हम कंबाइन कर सकते हैं. The limit of the combined function x tends to a can be calculated from the limit of the given function. जो लिमिट है वो तो सिर्फ जो फंक्शन की दी गई हो, जैसे कि अगर ये दो f of x अपन g of x है और उसकी लिमिट तो x tends to minus 1 है, तो पर्टिकुलर सबके लिए x tends to minus 1 ही रहेगी उसकी लिमिट. ठीक है, to sum up this take below some basic results on limits which can be used to find the limits of the function combined with basic operations. यहाँ पे basic operation से combine दिया जो function है उसका जो limits कैसे use करते हैं वो दिया गया है. Then limit if limit x tends to a, f of x is equal to limit and limit x tends to a, g of x is equal to m, then limit x tends first limit x tends to a, k of x, k f of x is equal to k limit x tends to a, f of x is equal to kl, where k is a constant, then plus or minus f of x plus g of x का है, उसके बाद जो है वो l plus or minus m, फिर ln. ठीक है, next example is 25.1. Find the limit x tends to 1 f of x where f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1 1, x is not equal to 1, x is equal to 1. Then f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1, x minus 1, x plus 1 upon x minus 1 is equal to x plus 1. So that we here x is not equal to 1. Then limit x tends to 1 f of x is equal to limit x tends to 1 x plus 1. Then 1 plus 1 is equal to 2. यहाँ पे आंसर है x plus 1. तो x plus 1 में x की वैल्यू अगर 1 डालते हैं x tends to 1 है, मतलब x की वैल्यू 1 plus 1 is equal to 2. Example 25.2. Evaluate limit x tends to 2 x cube minus 8 upon x minus 2. Limit x tends to 2 x cube minus 8 upon x minus 2. तो यहाँ पे f of x upon g of x है, तो limit x tends to 2 x minus 2. इस a cube minus b cube का जो आंसर है वो है a minus b into a cube plus ab plus b cube, a square plus ab plus b square. So the x minus 2, यहाँ पे limit x tends to 2 x square plus 2x plus 4. क्योंकि यहाँ पे x minus 2 कैंसिल हो गया. Whereas x is not equal to 2, 2 square plus 2 plus 2 plus 4 is equal to 12. So the answer is 12. Next is example 25.3. Evaluate limit x tends to 2 under root 3 minus x minus 1 upon 2 minus x. यहाँ पे जो अंडर रूट हो तो ये जो प्लस है माइनस है उसको जो प्लस करके इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर डिवाइड करना है. ठीक है, सो द आंसर इज
जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस 1 मतलब 2x इंटू अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1 से 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स मतलब 2 माइनस एक्स कैंसल, देन अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस 1, then limit x tends to 2 under root 3 minus x minus 1 upon 2 minus x is equal to limit x tends to 2 minus x upon 2 minus x into under root 3 minus x plus 1। यहाँ पे उन लोगों ने उड़ाया मतलब जो कट है वो कट नहीं किया है, यहाँ पे लिखा है तो इसके बाद यहाँ पे कट कर दिया उन लोगों ने। then 1 upon under root 3 minus 2 x की जो वैल्यू x tends to 2 है मतलब 2 डालना है प्लस 1, then 3 minus 2 1 का स्क्वायर रूट हुआ 1, then 1 upon 1 plus 1 मतलब 1 by 2। Example 25.4 evaluate limit x tends to 3 under root 12 minus x under root 6 plus x minus 3। तो यहाँ पे rationalizing the numerator as well as the denominator we get जो under root 12 minus x upon under root 6 plus x minus 3, तो यहाँ पे जो 12 माइनस एक्स माइनस है वो यहाँ पे प्लस ऊपर भी गया और नीचे भी गया है, और जो अंडर 6 प्लस एक्स का जो माइनस है जो यहाँ को जो प्लस करके ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो द आंसर हमें मिलेगा 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस एक्स माइनस 9, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 अंडर रूट 6 प्लस एक्स प्लस 3 अंडर रूट 12 माइनस एक्स प्लस एक्स, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 3 minus x minus 3, then limit x dot मतलब multiplication में x tends to 3 under root 6 plus x plus 3 under root 12 minus x plus x, ठीक है। जो ऊपर का जो है वो वैसे ही नीचे का नीचे, where x is not equal to 3, okay, then x की जो वैल्यू है वो हमें डालनी है, then minus 3 plus 4 6 by 6 is equal to minus 3 minus 7, ठीक है। Then example 25.5 find limit x tends to 0 1 upon x if it exists, we choose value of x that approach 0 from both the side and tabulate the corresponding value of 1 upon x, then x is equal to minus 0.1 minus 0.01 minus 0.001 minus 0.001, then 1 upon x is equal to minus 10 minus 100 minus 1000 minus 10,000, ठीक है। फिर वैसे पॉजिटिव में वैसे ही रहेगा, we say that x tends to 0 the corresponding value of 1 upon x are not getting close to any number, hence limit x tends to 0 1 upon x does not exist। this is illustrated by the graph in f of x। जो ग्राफ है उसको यहाँ पे अपना अगर डिफाइन करते हैं तो ऐसे उसका ग्राफ आएगा, जो किसी को टच नहीं होता मतलब उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Example 25.6 evaluate limit x tends to 0 mod x plus minus mod minus x, since mod x has different value of x greater than or equal to 0 and x less than 0, therefore we have to find out the both left and right hand limits, then limit x tends to 0 minus 1 0 minus h से हमें उसको डालना है तो जो आंसर है वो 0 मिलेगा, then x 0 प्लस मतलब राइट हैंड का जो कवर करना है वो, फिर उसका भी जो वैल्यू है वो प्लस 0 मिलेगा, then form 1 and equation 2 limit x tends to 0 minus and is equal to h tends to 0 plus, then limit h tends to 0 mod x plus mod minus x is equal to 0। Example 25.7 we find the value of a so that limit x tends to 1 f of x exists where f of x is equal to 3x plus 5 x less than or equal to 1 2x plus a x greater than 1, then limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 3x plus 5, यहाँ पे लेस देन और 1 है मतलब लेस देन और 1 हो तो लेफ्ट हैंड साइड हुआ, देन 1 माइनस हुआ, ओके, और ग्रेटर देन 1 हुआ मतलब 1 प्लस राइट हैंड साइड हुआ तो 1 प्लस हुआ यहाँ पे, ठीक है। वैसे का वैसा ही सेम सिंपल मेथड जो स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 है वैसे का वैसा ही है, then we are given that limit x tends to 1 of x will exist provided, okay, then limit x 1 into 1 minus is equal to limit
लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है, सो द आंसर इज 2 प्लस a इज इक्वल टू 8 देन a इज इक्वल टू 6। सिंपल मेथड। अगर हमने स्टार्टिंग में जो है वो हमने अगर बराबर हमें पता है तो हम आगे का जो सब क्वेश्चन आंसर है वो हम सब उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Example 25.8, if a function f of x is defined as f of x is equal to x 0 less than or equal to x less than 1 by 2, x is equal to 1 by 2 and x minus 1 है तो 1 by 2 less than x less than or equal to 1, examine the existence of limit x tends to 1 by 2 f of x। f of x so सबसे पहले हमें 1 by 2 से लेस देन है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे हमें 1 माइनस करेंगे, सो उसका जो आंसर आएगा वो 1 by 2 आएगा। फिर यहाँ पे जो है वो x 1 से ऊपर है, मतलब वो राइट हैंड साइड है तो यहाँ पे जो 1 by 2 है वो प्लस आएगा, सो उसका जो आंसर है वो माइनस 1 by 2 आएगा। From equation 3 and 4, left hand limit is not equal to right hand limit, then limit x tends to 1 by 2 f of x does not exist, ठीक है। ये जो प्रोग्रेस है इससे सब 2 या 4 मार्क्स में ही इसके जो क्वेश्चन है वो आते हैं, जो आंसर है वो सॉरी एग्जांपल है वो आएंगे, ठीक है। 25.5 finding the limits of some of the important functions, जो important functions का जो sum है उसके जो limits वो find करना है। सबसे पहले हमें prove that limit x tends to a x raised to n minus a raised to n 1 x minus a is equal to n a raised to n minus 1 where n is a positive integer, directly x raised to n minus a raised to n 1 x minus a, तो उसका जो डायरेक्टली लिमिट है वो n a raised to n minus 1 where n is a positive integer। Proof limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to limit x tends to 0 a plus h whole raised to n minus a square a raised to n a plus h minus a, then limit h tends to 0 a raised to n plus n a raised to n minus 1 h plus n into n minus 1 upon 2 factorial a n minus 1 h square plus h raised to n minus a raised to n upon h plus a minus a cancel, then limit h tends to 0 h common n a n minus 1 plus n into n minus 1 upon 2 factorial a raised to n minus 2 h plus h n minus 1, then n a raised to n minus 1 plus okay h cancel, then n a raised to n minus 1 ऐसा का वैसा का ये, then h tends to 0 की जो वैल्यू डालनी है, then n a raised to n minus 1, then n a raised to n minus 1 limit x tends to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n dot a raised to n minus 1। proof हम मिल गया। then again prove that a limit x tends to 0 sin x is equal to 0 and b limit x tends to 0 cos x is equal to what? Proof consider a unit circle with center b in which angle c is right angle and angle abc is equal to x। now sin x is equal to ac and cos x is equal to bc, जो यहाँ पे ग्राफ में दिया गया है। a as x decreases a goes on coming nearer and nearer to c, अगर x की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है तो जो a है वो c के तरफ ही नजदीक और नजदीक जाता रहता है, और when x tends to 0 ac tends to 0 and bc tends to ab, so that bc tends to 1, when x tends to 0 sin x tends to 0 and cos x tends to 1, thus we have limit x tends to 0 sin x is equal to 0 and limit x tends to 0 cos x is equal to 1। third prove that limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1। okay, draw a circle of a radius 1 unit and with center at the origin 0, let b 1 0 be a point on the circle, let a be any other point on the circle, draw ac perpendicular ox, okay, let angle aox is equal to x radius where o less than x less than pi by 2 मतलब 90, draw a tangent to the circle at d meeting OA produced at d, then BD perpendicular OX, then BD perpendicular OX, okay,
area of triangle AOC less than area of sector OBA less than area of triangle OBD जो ट्रायंगल उसका जो एरिया है उससे भी कम है, और 1/2 OC into AC less than 1/2 x1 whole square is less than 1/2 OB cross BD. Area of triangle is equal to 1/2 base into height and area of sector is equal to 1/2 theta square. Therefore 1/2 cos x sin x less than 1/2 x less than 1/2 dot 1 dot tan x. Then जो यहाँ पे cos x है मतलब OC upon OA, sin x is equal to AC upon OA and tan x is equal to BD upon OB. Therefore OA is equal to A1 is equal to OB. Okay? जो OA है उसकी जो वैल्यू है 1 है, यहाँ पे OB की वैल्यू भी 1 है, जो यहाँ पे हम इक्वेशन में OB की वैल्यू 1 डालेंगे. Therefore cos x less than x upon sin x less than tan x upon sin x dividing through by 1/2 sin x. Then cos x less than x upon sin x less than 1 upon cos x, or 1 upon cos x greater than sin x upon x less than cos x. Then other is cos x less than sin x upon x less than 1 upon cos x. Taking limit as x tends to 0, we get limit x tends to 0 cos x less than limit x tends to 0 sin x upon x less than limit x tends to 0 1 upon cos x. Then 1 limit x tends to 0 sin x upon x less than 1. Therefore limit x tends to 0 cos x is equal to 1 and limit x tends to 0 1 upon cos x is equal to 1 upon 1 is equal to 1. Then limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1. Next, prove that limit x tends to 0 1 plus x raised to 1x 1 plus x raised to 1 upon x is equal to e by binomial theorem. When mod x less than 1 we get 1 plus x raised to 1 upon x है, तो यहाँ पे 1 plus 1 upon x dot x plus 1 upon x into 1 upon x minus 1 upon 2 factorial x square plus this infinite. Then 1 plus 1 minus x upon 2 factorial plus 1 minus x into 1 minus 2x upon 3 factorial, this is infinite. So limit x tends to 0 1 plus x raised to 1 upon x is equal to limit x tends to 0. यहाँ पे जो 1 plus 1 है, जो ये लिमिट हमें मिल गई, उसको लिमिट के बाद जो उसकी जो x टेंड्स टू 0 है उसकी जो वैल्यू डालनी है, then 1 plus 1 plus 1 plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus this infinite e by definition. Okay, so the limit x tends to 0 1 plus x raised to 1 upon x is equal to e. Next यहाँ पे है prove that limit x tends to 0 log 1 plus x upon x is equal to limit x tends to 0 1 upon x log 1 plus x is equal to limit x tends to 0 log 1 plus x raised to 1 upon x. So log e is equal to using limit x tends to 0 1 plus x raised to 1 upon x is equal to e. Then 1 prove that limit x tends to 0 exponential e raised to x minus 1 upon x is equal to 1. Proof, we know that e raised to x is equal to 1 plus x square plus 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial is infinite. E raised to x minus 1 मतलब 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus s minus 1 is equal to जो 1 है, ये जो वहाँ पे 1 है वो 1 प्लस और ये माइनस वो कैंसिल, मतलब x प्लस जो है वो फैक्टोरियल, then e raised to x minus 1 upon x is equal to x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus s 1 upon x डिवाइड थ्रू बाय x, दोनों साइड x से डिवाइडेड करना है, फिर उसके बाद जो बाहर x है वो x निकल जाएगा, जो उसका जो आंसर है वो 1 plus x by 2 factorial plus x cube x square by 3 factorial and so therefore limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x limit x tends to 0. यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 डाल दें तो 1 plus 0 plus 0 plus infinite, तो यहाँ पे जो आंसर है वो 1. Thus limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x is equal to 1, जो हमें आंसर मिल गया है. Next is example 25.9. Find the value of limit x tends to 0 e raised to x minus x upon x. We know that limit x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x is equal to 1. Equation 1 putting x is equal to minus x in 1. यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है उसमें माइनस x की जगह माइनस x पुट करना है. Then we get limit x tends to 0 e raised to minus x minus 1 upon minus x is equal to 1. ऊपर नीचे दोनों साइड में माइनस x से
x की जगह माइनस करना है। q लिमिट्स कैन बी राइटन एज x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 plus 1 minus e raised to minus x upon x। एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन 1 को और 2 को हमने ऐड किया है, तो जो आंसर है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 e raised to x minus 1 upon x plus 1 minus e raised to minus x upon x is equal to limit x tends to 0 e raised to x minus 1। और यहाँ पे जो minus 1 है minus e, तो उसको यहाँ पे बाहर निकाला है, तो e raised to x minus 1। ओके, जो x है वो नीचे, जो माइनस है वो नीचे x को दे दिया है, then e raised to x minus 1 upon x plus limit x tends to 0 e raised to minus x minus 1 upon minus x is equal to 1 plus 1 is equal to 2 using 1 and 2। so the limit x tends to 0 e raised to x minus e raised to minus x upon x is equal to 2। ऐसे ही आगे जो इक्वेशन है एग्जांपल 25.10, इवेलुएट लिमिट x tends to 1 e raised to x minus e upon x minus 1। हमें put x is equal to 1 plus h where x tends to 0, x की जगह 1 plus h रख के हमने फाइंड करना है। उसके बाद e raised to x minus e upon x minus 1, x की जगह 1 plus h, तो यहाँ पे 1 h plus 1 और minus 1 कैंसल, तो e raised to 1 e raised to h minus e। देन आगे h की जो वैल्यू e raised to h minus 1 upon h is equal to e cross 1 is equal to e, so the answer is e। फिर उसके बाद एग्जांपल 25.11, इवैल्यूएट लिमिट x tends to 0 sin 3x upon x। सिंपल मेथड, लिमिट x tends to 0 sin 3x upon x, फिर उसका जो लिमिट x tends to 0 multiplying and dividing by 3 then sin 3x upon 3x plus 3 then 3 जो कांस्टेंट है, कंटीन्यूअस कांस्टेंट मतलब 3, लिमिट 3x tends to 0 sin 3x upon 3x when x tends to 0 then 3x also tends to 0, therefore 3.1 मतलब sin x upon x is equal to 1, जो हमने आगे जो इक्वेशन है उसमें प्रूव किया। then limit x tends to 0 sin 3x by x is equal to 3। example 25.12, evaluate limit x tends to 0 1 minus cos x upon 2x square, then solution limit x tends to 0 1 minus cos x upon 2x square is equal to limit x tends to 0 1 minus cos x का जो इक्वेशन है वो 2 sin square x by 2, 2 cos 1 minus cos थीटा का जो इक्वेशन है वो है 2 sin थीटा by 2 then 2x square। ओके, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसके मुताबिक लिमिट x tends to 0 sin x by 2 into 2 into x by 2 square multiplying and dividing the denominator by 2 1 by 4 limit x by 2 tends to 0। okay, sin x by 2 upon x by 2 raised to square is equal to 1 by 4 into 1 sin x by x, x का जो लिमिट है वो है 1, 1 by 4 into 1 is equal to 1 by 4, so the answer is 1 by 4। find the value of limit 1 plus cos 2x x tends to pi by 2 pi minus 2x whole square, put x is equal to pi by 2 plus h where when x tends to pi by 2 x tends to pi by 2 and x tends to 0, 2x is equal to pi plus 2x, limit x tends to pi by 2 1 plus cos 2x upon pi minus 2x whole square। okay, then limit x tends to 0 1 plus cos 2 pi by 2 plus h and pi minus pi plus 2h whole square। okay, 2 pi by 2 plus h, जो 2 है वो हमने मल्टीप्लाई किया तो pi plus 2h 1 plus cos pi plus 2h 4h square is equal to limit x tends to 0 1 minus cos 2h pi plus 2h मतलब pi से plus 2h मतलब यहाँ पे जो यूनिट सर्कल है इसमें जो पाई है वहाँ उससे प्लस है, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ साइन ही पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। सो cos का जो cos वो प्लस है वो माइनस हो गया, तो 1 minus cos 2h by 4h square। okay, then limit x tends to 0 2 sin square h upon 4h square is equal to 1 by 2 limit x tends to 0 फिर sin h upon x whole square और sin x upon x का जो है वो लिमिट 1 हुआ तो 1 by 2 into 1 is equal to 1 by 2, so the answer is 1 by 2। next limit x tends to 0 sin ax upon 10 bx is equal to a by 2 a by b।
continuity of the function of a point. ठीक है, let us observe the above graph of function. We can draw the graph for without lifting the pencil, but in case of graph 1, 2 and 3, the pencil has to be lifted to draw the whole graph. Okay, in case of 4 we say that the function is continuous at x is equal to a. In other 3 cases the function is not continuous at x is equal to a, so that they are discontinuous at x is equal to a. अगर हमें यहाँ पे से अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो हम डायरेक्टली ऐसा करके ड्रॉ सकते हैं. अगर यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो हमें ये पॉइंट है उसको टच नहीं करना है, तो उसके आगे फिर हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके आगे मतलब यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं है और यहाँ पे भी सेम वैसा है, यहाँ तक हमें करना है, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं है, फिर उसके बाद ऐसे वापस आगे करना है, फिर इधर तक करना है, फिर उसके बाद इधर से वापस इधर करना है, मतलब यहाँ पे भी ये कंटिन्यू नहीं है और ये सिर्फ ये अकेला ही कंटिन्यू है, ये 2 है, ये 3 कंटिन्यू नहीं है जो इसमें बोला है. In case 1 the limit of the function does not exist at x is equal to a. In case 2 the limit exists but the function is not defined. यहाँ पे फर्स्ट में जो लिमिट है और फंक्शन डज नॉट लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिमिट फंक्शन की जो लिमिट है ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है. सेकंड केस में द लिमिट एग्जिस्ट बट द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते. इन केस 3 द लिमिट एग्जिस्ट बट इट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. लिमिट है और वो जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसके मुताबिक नहीं है. इन केस 4 द लिमिट एग्जिस्ट and is equal to value of the function at x is equal to a. जो फोर्थ केस है उसमें जो लिमिट है वो एग्जिस्ट है और जो उसकी जो वैल्यू है वो जो फंक्शन है उसके मुताबिक है, जिससे वो कंटिन्यूअस में है. एग्जांपल 25.14. Examine the continuity of the function f of x is equal to x minus a and x is equal to 0 a. Solution: limit x tends to a, f of x is equal to limit x tends to 0 f of a plus h, then h की value 0, f of a is equal to a minus a मतलब 0 from equation 1 and 2 limit x tends to a, f of a is equal to f of x is equal to f of a. Thus f of x is continuous at x is equal to 0, shows that f of x is equal to c is continuous. Solution: the domain of constant function c is R. Let a be any arbitrary real number. Okay, जो a भी हो वो arbitrary real number होने चाहिए. Limit x tends to a, f of x is equal to c and f of a is equal to c. Then limit x tends to a, f of x is equal to f of a. f of x is continuous at x is equal to a, but a is arbitrary. Hence, f of x is equal to c is a constant function. Okay. वैसे example number 25.16 show that f of x is equal to cx plus d is a continuous function. The domain of linear function f of x is equal to cx plus d is R, and let a be any arbitrary real number. F of x is equal to limit f of a plus h, h tends to 0, limit h tends to a, c into a plus h plus d. So ca plus d, f of a is जो h की वैल्यू है यहाँ पे a डालनी है, then ca plus d. Okay, from equation 1 and 2 limit x tends to a, f of x is equal to f of a. F of x is continuous at x tends to a, x is equal to a, and since a is any arbitrary, so f of x is a continuous function. Okay. Example 25.17. Prove that f of x is equal to sin x is a continuous function. Solution: let f of x is equal to sin x. The domain of sin x is R. Let a be any arbitrary real number. Limit x tends to a, f of x, limit f of a plus h, limit h tends to 0, sin a plus h, limit h tends to 0, sin a plus h का जो इक्वेशन है sin a cos a plus cos a sin b. Okay, sin a limit h tends to 0, cos a limit h tends to sin h. Okay,
जो इक्वेशन जिसके मुताबिक हमने ये लिखा है, ये इक्वेशन जो हमने आगे रूल्स में पढ़ा वो sin a into 1 plus cos a into 0 then sin a also f of a is equal to sin a, and from equation 1 and 2 limit x tends to a f of x is equal to f of a, then sin x is continuous at x tends to x is equal to 0 and sin x is continuous at x is equal to a at a is an arbitrary point, therefore f of x is equal to sin x continuous. Okay, check your progress. इसमें से सिर्फ सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं 2 या 4 मार्क्स में, ठीक है।